दोस्तों, जिस तरह से एक इंसान के लिए उसका खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है, और ये कहावत आपने किसी न किसी अपने बड़े या फिर आसपास के लोगों से तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, जब हम एक खाली कमरे में या फिर किसी ऐसी शांत जगह जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब करना नहीं होता है, जब हम अपने खाली शांत दिमाग के साथ जब खुद के साथ जो बैठे होते हैं, तो दोस्तों उस टाइम के लिए हमारे दिमाग में तरह तरह के थॉट्स विचार सब जो है आते रहते हैं। और उस टाइम के लिए दोस्तों अक्सर यह देखा गया कि जब भी एक इंसान अपने साथ अकेले कमरे में या किसी ऐसी शांत जगह जहां पर कोई डिस्टर्ब करना नहीं होता, जब वो बैठा होता है, तो दोस्तों उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स जो है कम आते हैं और निगेटिव थॉट्स जो है ज़्यादा आते हैं। और इस निगेटिव थॉट्स दोस्तों इसलिए ज़्यादा आते हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसान जब शांत जगह एक जगह बैठा होता है, तो उसको पास्ट को लेकर के और फ्यूचर को लेकर ज़्यादा थॉट्स होते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, नहीं मिल रही है, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे छोड़ के चल गई। इस तरह के निगेटिव थॉट्स जो ज़्यादा आते हैं और उन चीज़ पर ज़्यादा फोकस और विचार करता है, और उन्हीं चीज़ को जो अट्रैक्ट करता है और उन्हीं चीज़ को प्रेजेंट लाइफ में भी जो अपने निगेटिव थॉट्स की तरह अपनी लाइफ को भी एक बुरा महसूस करता है, कहीं ना कहीं अंदर से जो खोखला महसूस करता है। तो दोस्तों हमें ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि जब भी आप खाली जगह एक जगह शांत बैठे हो, तो आप पे डिपेंड करते हैं आप किन चीज़ों पर जो फोकस ज़्यादा कर रहे हो, जिन चीज़ों को जो आप ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। अगर पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीज़ें महसूस करोगे, और नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव चीज़ें महसूस करोगे। तो दोस्तों इसी तरह एक खाली कमरे में एक जगह शांत जो है बैठा हुआ था, और मैं सोच रहा था कि यार मुझे जो है शादी नहीं करनी है। और शादी क्यों नहीं करनी, क्योंकि सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। खुद कमाओ, अकेले खाओ पियो, घूमो फिरो, जो पहनना है पुनः, जहाँ घूमना है घूमो, अपने माँ बाप को खिलाओ पिलाओ, माँ बाप को घुमाओ और माँ बाप को भी खुश रखो, खुद खुश रखो। सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, मैं इस तरह से सोच रहा था। और दोस्तों जो मैं इसलिए नहीं सोच रहा था कि मुझे शादी क्यों नहीं करी है, दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में 5 साल, जब से मैंने घर छोड़ा और कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ तक, मैंने 5 साल हो गए दोस्तों, 3 साल कॉलेज और 2 साल मुझे जॉब के हो गए। इन 5 सालों में दोस्तों मैंने खुद को इतना अकेला रख लिया, खुद को इतना अकेला हर जगह पर हर मोड़ पर इतना अकेला पाया कि दोस्तों अब मुझे अंदर से फील नहीं होता किसी दूसरे इंसान की। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि कोई इंसान होता तो मुझे उसके साथ खुश रह पाता, मैं अगर इंसान है तो मैं खुश रह पाऊँ, नहीं दोस्तों। अब मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं खुद को अकेले खुश रख सकता हूँ। अब मेरी लाइफ में जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं, जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना रहे, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अब मैं खुद को जो अकेले जो है खुश रह सकता हूँ दोस्तों। इसलिए फील होता है कि दोस्तों जब भी मुझे अकेले खुद को पाया, जहाँ घूमना हो अकेले जाता था, अगर मूवी देखनी हो तो मूवी अकेले देखना होता था, चाय पीनी हो तो चाय अकेले पीता था। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, गलत लोगों की संगत में पड़ गया, या फिर मेरी लाइफ में बहुत बुरी स्थिति चल रही हो, बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, खुद को दोस्तों इन सब अकेलेपन में दोस्तों मैं अपने आप को इतना एक मजबूत इंसान बना लिया, मेंटली स्ट्रांगली इमोशनली हर तरह से मैं अपने आप को एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बना लिया हूँ कि दोस्तों मुझे खुद कुछ नहीं फर्क पड़ता कि मेरी लाइफ में कौन रुकता है कौन नहीं रुकता है, कौन आता है कौन नहीं आता है। मैं खुद के साथ जो है खुश हूँ, क्योंकि मुझे खुद से प्यार हो गया। मैं खुद को इतना टाइम दे दिया हूँ, खुद के साथ इतना टाइम बिता लिया हूँ कि दोस्तों मुझे खुद की समझ हो गई। कहीं ना कहीं मैं खुद को जो है पहचान भी लाऊं कि हाँ, एक इंसान अपनी लाइफ में अकेले जो खुश रह सकता है। ऐसा नहीं कि उसको खुश रखने के लिए एक पार्टनर की जो जरूरत है, एक इंसान अकेले भी जो खुश रह सकता है। दोस्तों जब मैं ये शादी मुझे नहीं करनी है और मैं अकेले खुश रह सकता हूँ, इन दोनों को जब मैं एक जगह रखा और जब सोच विचार किया कि इन दोनों को जब मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक तीसरे तरह के ख्याल कौन से आ रहे थे। क्योंकि दोस्तों हम इंसानों की फितरत ये होती है कि आप जिन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करोगे, जिन चीज़ों पर आप टाइम ज़्यादा दोगे, जिन तो उन्हीं चीज़ों को जो आप अट्रैक्ट करते हो और उससे रिलेटेड जवाब सवालों का आपके मन में आने लगता है। जब मैं सोच ही रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अकेले खुश रह सकता हूँ, तो दोस्तों मुझे शादी क्यों नहीं करनी, इससे रिलेटेड मुझे एक सवाल के 10 जवाब जो मिलने लगे। और 10 जवाब ये थे कि आपको शादी क्यों नहीं करनी है। क्या पता कोई ऐसी लड़की शादी कर लो जिसका पहले से अफेयर हो, आपके घर में आपके घर को बर्बाद कर दे, खुशियाँ पूरी मिटा दे, आपके माँ बाप से झगड़े करने, आपकी इज्जत ना करे, आपके बच्चों की इज्जत ना करे, आपके आसपास लोगों से आपके घर में हमेशा झगड़े होते हो, आपके घर में पूरी रौनक जो है खत्म हो। अगर इस तरह से लड़की की शादी होगी तो आपको लाइफ में जो पूरी चौपट हो जाएगी, तो आपको इसलिए जो शादी नहीं करनी। यानी कि मैंने बस सोचा कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो इस तरह से रिलेटेड मुझे 10 ख्याल आने लगे कि आपको शादी क्यों नहीं करनी, आपको 10 तरह के जो जवाब मिलने लगे। बट दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं सोच रहा था मुझे शादी नहीं करनी, क्या मुझे इसका 10 जवाब मिला है, बट दोस्तों मेरे दिमाग में उसके लिए एक भी यह ख्याल नहीं आया, उसके शब्दों का एक जवाब उसके बाद ये भी नहीं मिला कि मुझे शादी क्यों करनी चाहिए। मुझे ये भी तो जवाब मिल सकता है कि हाँ तुम्हें शादी क्यों करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी लड़के से शादी हो गई जिसके पास्ट बहुत अच्छा हो, एक संस्कारी लड़की हो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे घर को एक नॉर्मल घर को अच्छा घर बना दे, तुम्हारे घर में रौनक ला दे, खुशियाँ ला दे, तुम्हारी माँ बाप को एक सास बहू की नज़र से न देख करके अपने तुम्हारी माँ बाप को एक माँ बाप की नज़र से तुम्हारे बच्चों को अच्छे से पालन पोषण करे, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखे, घर में रौनक बनाए रखे, घर की सारी मुसीबतों को जब भी कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है मुसीबत आ जाए सबको एक साथ लेकर के चलो, आप सबको खुश रखे, खुद को खुश रखे, तुमको भी खुश रखे, तुम्हारे माँ बाप को भी खुश रखे। ऐसी लड़की भी तो तुम्हारी शादी हो सकती है जिससे तुम अपनी लाइफ जो खुश रहते हो, ऐसे भी तो ख्याल आ सकते हैं।
बट दोस्तों ऐसा ख्याल नहीं आए कि तुमको शादी क्यों करनी है। क्यों नहीं आए? क्योंकि दोस्तों मेरा केवल फोकस था मुझे शादी नहीं करनी है और मैं अकेले जो है खुश रह सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों हमारे लाइफ में भी होती है। अगर हम अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें ही को ज़्यादा फोकस होगा तो उन चीज़ों को जो हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम गलत चीज़ों को फोकस ज़्यादा करेंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे। हमारे लाइफ में जो गलत घटनाएं जो है घटने लगती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इंसान ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ और गलत चीज़ों को ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उसके लाइफ में जो गलत चीज़ें घटनाएं जो घटने लगती है तब जाकर कहता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही इंसान अगर अपनी लाइफ में हर चीज़ें पॉजिटिव चीज़ सोच रहा है कि मेरे लाइफ में सब चीज़ अच्छी है, तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ चल नहीं रही, लेकिन एक नॉर्मल से उसकी लाइफ जो चल रही होती है। क्योंकि दोस्तों होता ही है ना कि दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ पे अगर ऐसे फेज पे हो जहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छी चल रही हो, आप एक अच्छे वक्त से गुजर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपको अपने अच्छे वक्त में भी आपको गुरूर नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि यार मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, अब मेरे जैसा कोई नहीं है। आपको उस टाइम के लिए जब आपका अच्छा समय चलो तो किसी से डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करें। आपको उस टाइम पर भी ज़मीन से जुड़े रहना है, आपको एक हम्बल इंसान की तरह व्यवहार करना है। अगर आपकी लाइफ में अगर बुरा वक्त आया हो तो आपको बुरे वक्त में घबराना नहीं है, रोना नहीं है, आपको अंदर से परेशान नहीं होना है कि मेरी लाइफ में बुरा वक्त हो। क्योंकि दोस्तों एक बुरा वक्त है, ये भी एक वक्त है और ये भी जो गुजर जाएगा, और एक अच्छा वक्त है दोस्तों, ये भी एक वक्त है और ये भी जो है गुजर जाएगा। हमको दोनों जब एक बुरे वक्त और अच्छे वक्त को दोस्तों एक सम्मान से लेकर के एक भाव से और एक समान भाव से जब देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो जीना जो है खुशियों से भर जाती है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ जो आसान हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब आप अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों को जब एक समान भाव से देखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों वक्त की वैल्यू जो समझ में आती है, आपको ये पता चल जाता है कि एक अच्छे वक्त की वैल्यू क्या होती है और एक बुरे वक्त की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि एक समझदार इंसान एक अच्छे वक्त की भी वैल्यू करता है और बुरे वक्त की भी वैल्यू करता है और दोनों को एक साथ लेकर के अपनी जीवन की गाड़ी जो आगे जो बढ़ाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को मैंने देखा है जब अच्छा वक्त आता है तो उनको घमंड हो जाती है और बुरा वक्त आता है वो उसमें जो है हार मान लेते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान की लाइफ का जो लाइफ चक्र होता है, जिंदगी का जो लाइफ चक्र होता है, हर एक इंसान की अलग अलग होती है। किसी की लाइफ में अच्छा वक्त पहले आ जाता है तो किसी की लाइफ में अच्छा वक्त जो है थोड़ी देर से आता है। किसी की लाइफ में बुरा वक्त पहले आ जाएगा तो किसी की लाइफ में जो बुरा वक्त जो पहले आ जाएगा, बट आएगा जरूर। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा पीढ़ी जरूर आता है जो कि हर एक इंसान की लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त जो है जरूर आता है। अगर आपकी लाइफ में अच्छा वक्त है तो आपको अच्छे और हम्बल इंसान की तरह गुजारना है, और बुरा वक्त है तो बुरे वक्त को एक अच्छे वक्त की तरह से गुजार को आपको सीखना चाहिए। क्योंकि आप बुरे वक्त को भी एक अच्छा वक्त मान करके जब आप उसको गुजरना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में अच्छे वक्त को भी जो हंसते खेलते जो आसानी जो है गुजार लेते हैं। तब जाकर आपको लाइफ में अच्छा वक्त है या बुरे वक्त है आपको उस टाइम के लिए ज़्यादा परेशानी होते, आप अच्छे वक्त को अच्छे की तरह गुजारते हो और बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त की तरह समझ करके अपनी लाइफ जो है गुजारना जो है शुरू कर देते हो। तो दोस्तों मैं यही बस कहता हूँ कि जब भी हमारे दिमाग में कोई भी थॉट चल रहा है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, तो आपको हर तरीके से कोशिश करें कि अपने माइंड में उस टाइम के लिए पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी चाहिए। क्योंकि आप जैसा सोचोगे, आप जैसे थॉट्स आएंगे, जैसे चीज़ों पर विचार करोगे, उन्हीं चीज़ों पर आप अट्रैक्ट करोगे। अगर अच्छी चीज़ है तो आपके माइंड में अच्छी चीज़ें को अट्रैक्ट करोगे, अगर बुरी चीज़ है तो बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों हम अक्सर देखा है कि इंसान दूसरे वक्त के बारे में जो है ज़्यादा सोचता है कि दूसरे लोग इंसान के बारे में, उसके भलाई के बारे में और उसके बुराई के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दूसरे के बारे में दोस्तों सोचो ही मत, ना दूसरों के अच्छे के लिए सोचो, ना दूसरों के इंसान के बुरे के लिए सोचो। किसी इंसान के बारे में सोचो ही मत। अगर जो भी चीज़ सोचना है दोस्तों खुद के लिए सोचो और खुद के लिए जो अच्छा सोचो और खुद के लिए जो अच्छा करो। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी अच्छा चीज़ें होने लगती हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो जवाब देंगे कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मैं अच्छा सोच रहा हूँ, बट फिर भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि चीज़ें होती है, बट दोस्तों जब भी आपकी लाइफ में बुरा वक्त चल रहे हो, बट उस टाइम के लिए भी अपने माइंड को पॉजिटिव चीज़ रखते हो और बुरे वक्त में भी आप अच्छे वक्त को समझ करके बुरे वक्त से लड़ते हो, समझते हो और उसमें हर तरह से कोशिश करते हो कि इस बुरे वक्त को कैसे पार किया जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप बुरे वक्त को भी एक हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी जो गुजार देते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी लाइफ को हंसते खेलते हर एक पहलू में, हर एक घड़ी में, हर एक मोमेंट को, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, गुजार देते हो। और ये चीज़ दोस्तों ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो जाएगी जब आपका बुरे वक्त हो या फिर कैसी भी परिस्थिति आओ, आप उस टाइम पे भी अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हो और अच्छा चीज़ों अपने बारे में जो सोचते हो। क्योंकि एक इंसान जैसा सोचेगा वैसा उसको अट्रैक्ट करेगा और वही चीज़ उसकी लाइफ में आएगी और वही घटनाएं जो है घटने लगेगी। अगर पॉजिटिव चीज़ें अच्छी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें को अट्रैक्ट करोगे, अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छी घटनाएं घटेंगी। अगर बुरी चीज़ें है तो बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, बुरी चीज़ें घटनाएं घटने लगेगी और अब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो हताशा जो भरे हो जाएगा और अंदर से जो है खोखला महसूस करोगे, अपनी ज़िंदगी जो है हार मान बैठोगे। तो दोस्तों अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपनी लाइफ में जो है अच्छा बनो। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे लाइफ पे ऐसी इस तरह से एक्सपीरियंस वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।